अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्श जाह में हदिये दरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि जश्न गौसुल वरा की इस मुक़द्दस और बाबरकत महफिल में हाजिर बड़ी देर से आप हजरात नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं और रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर भी चुका है। मैं तो सोचा था कि शायद कुछ ही लोगों से अब मजमे में मुलाकात होगी, लेकिन खुशी की बात है कि माशाअल्लाह जो तादाद शुरू में थी अभी तक वो तादाद बरकरार है और साथ ही साथ मजमा बेदार भी है, काफी जोशो खरोश भी नजर आ रहा है। ये सब लगता है कि शायर इस्लाम आबिद फैजी साहब की तरफ से ये तहरीक है कि ये पूरा मजमा अभी तक बेदार ही चल रहा। पोस्टर का उन्वान है जश्न गौसुल वरा, इसलिए मौके का तकाजा यही है कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कुछ कलिमात पेश किए जाएं कि सरकार गौसे पाक के फैजान की बारिश
हम सब के ऊपर होती रहे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दिसा सिर्रुहु यूं फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यूं तो औलियाए किराम हजारों की तादाद में पैदा हुए और सुबह क़यामत तक इस रुवे ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले बंदे पैदा होते रहे। इन्हीं बंदों में कुछ ऐसे खास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में वजाहत और अल्लाह की बारगाह में महबूबियत का मकाम हासिल होता था। यही वो बंदे हैं जिनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से अदावत की, दुश्मनी की, तो मैंने उससे ऐलाने जंग कर दिया। अल्लाह ताला जिससे ऐलाने जंग फरमा दे उसकी तबाही और बर्बादी के लिए यही काफी। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह अल्लाह के वो अजीम वली हैं जिनकी वलायत पर बल्कि मादरजाद वली होने पर सारे उलमाए उम्मत और सारे औलियाए किराम का इज्मा कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह मादरजाद वली हैं और औलिया के ये सरदार भी। यही वजह है कि जिस एहतिमाम के साथ सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा लिखा गया है और जो उसके लिए सनदें महफूज की गई हैं, शायद इस एहतिमाम के साथ तज़किरा निगारों ने और महबूबाने बारगाह के तज़किरे नहीं किए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करामात, आपके तसर्रुफात इस तवातुर के साथ मनकूल हैं कि किताबें उन करामात और तसर्रुफात से बिल्कुल भरी पड़ी। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रमजानुल मुबारक को पैदा हुए और उसी वक्त से आपकी एक अजीम करामत
ये जाहिर हुई कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे अपनी माँ के दूध की जरूरत पड़ती है। बगैर माँ के दूध पिए हुए बच्चा उमूमन जिंदा नहीं रहता है, मगर माँ का दूध हो। और इस जमाने में खैर और भी मसनूई दूध आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को पैदाइश के शुरू में फौरी तौर से उसे ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है दूध की शक्ल में, मगर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीब करामत थी कि आप रमजान शरीफ में दिन में अपनी माँ का दूध नहीं पीते। यहां तक कि आपकी ये करामत इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि तज़किरा निगारों ने ये लिखा है कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये मशहूर हो गया, आम लोगों की जबानों पर इसका चर्चा था कि वलिदा लिल अशराफ वलदुन ला यर्दौ फी नहारे रमजान, यानी सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान शरीफ में दिन में माँ का दूध नहीं पीता। दुनिया में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नजर नहीं आता है कि पैदा होते ही अहकामे शरीयत का ऐसा पासो लिहाज उसके अंदर हो कि रमजान शरीफ का रोजा जो बालिगों पर फर्ज है उसका वो मुकल्लफ बच्चा नहीं है, लेकिन हुक्मे शरीयत पर ऐसा अमल और हुक्मे शरीयत का ऐसा पासो लिहाज है कि रमजान शरीफ में वो दिन में अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब बच्चा पैदा होता है और कुछ उसके अंदर शऊर की कैफियत बेदार होती है तो उमूमन बच्चों के अंदर खेलने का शौक बहुत ज्यादा होता है। चुनांचे ये सब बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये भी सुबह शाम या जब भी इन्हें मौका मिलता है इनमें हर बच्चा खेल के मैदान में उतरता है और कुछ रियाजतें करता है, वर्जिश करता है, खेलता कूदता है। मगर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी खेल की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। यहां तक कि खुद सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि कुल्लमा हममतु अन अलबा मासिबियान समेतो मुनादियन यकूल इलैया या मुबारक। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं बच्चों के साथ खेलूं तो मैंने किसी मुनादी को, किसी हातिफे गैबी को ये निदा करते हुए सुना कि कोई मुझे कह रहा है कि ऐ बाबरकत शहजादे मेरी तरफ आओ, यानी ऐ बाबरकत शहजादे तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है बल्कि तुम्हें उम्मत मुस्लिमा की रुश्द हिदायत के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें खेल के लिए नहीं पैदा किया गया है। फरमाया कि जब भी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया मैंने हातिफे गैबी को ये निदा देते हुए सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, इलैया या मुबारक ऐ बाबरकत शहजादे मेरी तरफ आओ, तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है। फरमाया कि जैसे ही मैं ये निदा सुनता तो मैं खेलने का ख्याल दिल से तर्क कर देता। एक बार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया
कि आपको अपनी वलायत का इल्म कब हुआ। इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्र 10 साल की थी और मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जब जाता था तो मैं हातिफे गैबी की एक निदा सुनता था कि कोई ये कह रहा है इफ्सहू लिवलील्लाह, यानी अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह के वली के लिए तुम लोग जगह कुशादा करो। उस वक्त मुझे अपनी वलायत का इससे अंदाजा लगाइए। ये बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि मदरसे के तलबा ही हैं। अजीज तलबा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वलायत के इस अजीम मनसब पर यानी गौसियत के मकाम पर जो आप फाइज हुए, अजीज तलबा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले तालीम की तरफ तवज्जो, सबसे पहले आपने इल्म हासिल किया है। चुनांचे 18 साल की उम्र तक सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जीलान में इल्म हासिल करते रहे और जब 18 साल की आपकी उम्र हो गई तो वालिदा माजिदा की इजाजत से आपने मजीद तहसील इल्म के लिए बगदाद मुअल्ला का सफर किया और ऐसा इल्म हासिल किया, ऐसा इल्म हासिल किया कि खुद इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निदुल सादा मिन मौलल मवाली, यानी मैंने इल्म हासिल किया, इल्म मैंने पढ़ा और कितना पढ़ा, हत्ता सिरतु कुतबा, यहां तक कि मैं कुतुब हो। मालूम क्या हुआ कि मनसबे वलायत पर फाइज होने के लिए, कुतुबियत के मनसब पर फाइज होने के लिए या गौसियत का जो मनसब है उस मनसब पर फाइज होने के लिए सबसे पहले उसका आलिम होना जरूरी है। आलिम दीन पहले होगा, उसके बाद फिर वलायत के मनसब पर फाइज होगा। इसलिए कि बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा अहमद मौदूद चिश्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने साफ तरीके से इरशाद फरमा दिया है कि जाहिदे बे इल्म मस्खरे शैतान अस्त, यानी ऐसा जाहिद जो बगैर इल्म के हो, जिसके पास इल्म ना हो, वो शैतान का मस्खरा हो सकता है मगर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले तालीम की तरफ तवज्जो दी और साफ तरीके पर इरशाद फरमाया कसीदे गौसिया में कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, यानी मैंने इल्म हासिल किया, मैं इल्म पढ़ता रहा, उलूम को हासिल करता रहा, हत्ता सिरतु कुतबा, यहां तक कि मैं कुतुबियत के मनसब पर फाइज। और बहुत मशहूर वाक़या है कि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 18 साल की उम्र के हुए, वालिदा माजिदा की इजाजत से आपने मजीद तहसीले इल्म के लिए बगदाद के लिए रखते सफर जब बांधा है, वालिदा माजिदा ने इजाजत दी और आपको 40 दीनार अता फरमा करके उसे आपकी गुदड़ी में सिल दिया और साथ ही साथ वालिदा माजिदा ने आपको एक वसीयत फरमाई, आपसे एक अहद लिया कि अब्दुल कादिर कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है बल्कि हमेशा तुम्हें सच्चाई से काम लेना। बच्चों जरा गौर से सुनो, वालिदा माजिदा ने घर से जिस वक्त रुखसत किया, क्या अहद लिया सरकार गौसे पाक से, अपने बेटे से क्या अहद लिया, क्या अहद लिया कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना बल्कि हमेशा सच्चाई से काम लेना, हमेशा तुम्हें सच बोलना। दुआएं दी, घर से रुखसत किया
और आपकी गुदड़ी में 40 दीनार रख दिए, उसे सिल दिया। जब ये काफिला आबादी से बाहर निकला और बल्कि हमदान से थोड़ा आगे गया, तो वहां डाकुओं ने आपके काफिले पर हमला कर दिया और सारा असासा डाकुओं ने लूट लिया। यहां तक कि डाकुओं का सरदार जो था वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। अभी आप के कमसिनी का जमाना था, 18 साल की अभी आपकी उम्र है। डाकुओं का सरदार आपके पास आया और पूछा कि मियां शहजादे, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? उस डाकू को उम्मीद नहीं थी कि इस शहजादे के पास भी कोई दौलत हो सकती है, कोई सरमाया हो सकता है, मगर फिर भी डाकुओं का सरदार आपके पास आया और पूछा कि मियां शहजादे, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? आज का अगर कोई बच्चा हो, बल्कि बस से आप सफर कर रहे हैं और यकायक बसों पर कुछ लोग आकर के हमला कर दें, रुपये पैसे लूटने लगे और आपके पास भी पैसे हों, तो आप उसे छुपाने की कोशिश करेंगे कि कहीं मेरा भी पैसा न चला जाए। छुपाओगे कि नहीं छुपाओगे? लेकिन सरकार गौसे पाक से जब पूछा डाकुओं के सरदार ने कि मियां शहजादे, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया कि हाँ, मेरे पास भी है और 40 दीनार मेरे पास। डाकुओं ने, डाकू के सरदार ने पूछा कि वो कहां है? आपने फरमाया कि वो 40 दीनार मेरी इस गुदड़ी के अंदर रख करके सिले हुए हैं। डाकुओं के सरदार ने पहले तो ये समझा कि शायद ये बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन जब उसने तलाशी ली तो हकीकत में आपकी गुदड़ी से 40 दीनार बरामद। अब डाकू महवे हैरत। डाकुओं के सरदार ने कहा कि मियां शहजादे, तुम्हारा मामला तो अजीबो गरीब है। लोग तो हमसे अपनी दौलत छुपाया करते हैं, अपनी पूंजी छुपाया करते हैं, और तुम्हारा तो अजीबो गरीब हाल है कि तुमसे हमने पूछा कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ है, तो तुमने सही सही बता दिया कि हाँ, हमारे पास भी 40 दीनार हैं। तुमने अपनी दौलत हमसे छुपाई नहीं। मियां शहजादे, तुम अगर चाहते तो हमसे अपनी दौलत छुपा सकते थे, तुम ये कह सकते थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिर बात क्या है कि तुमने अपनी दौलत हमसे छुपाई नहीं, बल्कि तुमने साफ तरीके से इकरार कर लिया कि हाँ, हमारे पास भी है और 40 दीनार। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दरअसल मामला ये है कि जिस वक्त मैं तहसीले इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जिस वक्त मैं घर से निकला था, तो मेरी वालिदा माजिदा ने मुझसे एक अहद लिया था कि बेटा, कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, बल्कि हमेशा सच सच बोलना है। मेरी वालिदा ने मुझसे ये अहद लिया है, तो मुझसे ये कभी नहीं हो सकता कि मैंने अपनी वालिदा से जो अहद किया है, अपनी वालिदा से जो मैंने वादा किया है, मैं उस अहद की खिलाफ वर्जी करूं, वादे की खिलाफ वर्जी करूं, ये मुझसे कभी भी नहीं हो सकता है। यही वजह है कि जब तुमने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी दौलत छुपाई नहीं, बल्कि सही सही सच सच मैंने तुमसे बता दिया कि हाँ, मेरे पास भी 40 दीनार हैं और मेरी गुदड़ी के अंदर सिले हुए। जब डाकुओं के सरदार ने ये सुना, उसने एक सर्द आह खींची और फौरन
अजीबो गरीब कैफियत उसके ऊपर तारी हो गई, उसके जिस्म पर एक लर्जा सा तारी हो गया। और डाकुओं के सरदार ने उसी वक्त अपना मुहासबा किया, उसके अंदर उसी वक्त खौफे इलाही पैदा हुआ। डाकुओं के सरदार ने कहा कि मियां शहजादे, तुमने अपनी वालिदा से जो अहद किया उस अहद की खिलाफ वर्जी तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी वालिदा ने जो तुमसे अहद लिया उस अहद की तुम खिलाफ वर्जी नहीं करते हो। और मैं कितना बदनसीब हूँ, कितना गुनहगार हूँ कि मेरे रब ने मुझसे जो अहद लिया मैं उस अहद को कितने जमाने से तोड़ रहा हूँ, लोगों के माल को मैं लूट रहा हूँ, रहजनी कर रहा हूँ, मैं कितना बदनसीब और गुनहगार हूँ। उसी वक्त डाकुओं के सरदार ने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर रहजनी से डाका जनी से उसने तौबा की और सिद्क दिल से, सच्चे दिल से वो ताइब हो गया। और ऐसा ताइब हुआ, उसने ऐसी तौबा की कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर एक निगाह करम डाली तो अल्लाह के औलिया में वो शामिल हो गया। जब दूसरे डाकुओं ने ये देखा कि हमारे सरदार ने डाका जनी से तौबा कर ली है, रहजनी से तौबा कर ली है, तो बाकी डाकुओं ने भी तौबा की आपके हाथ पर। और बरजस्ता सबने कहा कि ऐ हमारे सरदार, जैसे रहजनी में तुम हमारे सरदार थे, डाका जनी में जैसे तुम हमारे सरदार थे, ऐसे ही तौबा में भी तुम हमारे सरदार हो। इसलिए तुम्हारे साथ हम भी इस शहजादे के हाथ पर तौबा करते हैं। चुनांचे सारे डाकुओं ने आपके हाथ पर तौबा की और सब औलिया की जमात में शामिल हो। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वहुम अव्वलु मन ताबा अला यदी, यानी मेरे हाथ पर सबसे पहले डाकुओं की इस जमात ने तौबा की। यानी बहुत सारे लोगों ने तौबा की, लेकिन सबसे पहले सरकार गौसे पाक के हाथ पर जो तौबा की है तो डाकुओं की इस जमात ने तौबा की। जब आप उलूमे ज़ाहिरी और बातनी को हासिल कर लिए तो एक जमाना वो आया कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद शरीफ में कुर्सिए खिताबत पर, कुर्सिए वाज पर बैठ करके आप लोगों को वाजो नसीहत फरमाते थे। और सामीन में बड़ी तादाद रहा करती थी, यहां तक कि 70 हजार की तादाद आपके सामने रहती थी। और आज की तरह से नहीं कि मजमा थोड़ा भी रहता है, ज्यादा रहता है, तब भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन ये भी आपकी करामत थी कि 70 हजार का मजमा आपके सामने होता और सबके सब आपकी आवाज बराबर सुना करते थे। और क्यों ना हो कि जितने औलियाए किराम हैं, सारे औलियाए किराम किसी न किसी नबी के कदम पर होते, किसी न किसी नबी के कदम पर होने का मतलब यह है कि वो उनकी सिफात के मजहर होते। चुनांचे खुद सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्ये बदरिल कमाल। यानी जितने भी औलियाए किराम हैं, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होते, यानी उनकी सिफात के मजहर होते। और अपने बारे में इरशाद फरमाया वाना अला कदमिन नबिय्ये बदरिल कमाली,
यानी मैं तो सैयदुल अंबिया के कदमों पर हूँ, जो फजाइलो कमालात के बदरे कामिल हैं। मैं सैयदुल अंबिया के कदमों पर हूँ कि और अंबिया किराम को जो फजाइलो कमालात अता किए गए हैं, वो सारे फजाइलो कमालात मेरे जद्दे करीम यानी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में वो सारे फजाइलो कमालात जमा कर दिए हैं। सारे फजाइलो कमालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में जमा कर दिए गए हैं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी, यानी और अंबिया किराम को जो मोजज़ात अता किए गए, उन्हें जो फजाइलो कमालात अता किए गए हैं, वो सारे फजाइलो कमालात, वो सारे मोजज़ात अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में जमा कर दिए हैं। मैं उनके कदमे पाक पर हूँ। और आपको ये मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया, उस वक्त आपको मालूम है कि मैदान अरफात में कितने सहाबा किराम थे? ये मालूम है 1,24,000 सहाबा किराम तकरीबन। बाज लोगों ने 1,14,000 कहा, बाज ने 1,24,000 कहा है, लेकिन इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि 1,00,000 से जायद सहाबा किराम मैदान अरफात में मौजूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को खुतबा दे रहे हैं, ऐसा अजीम खुतबा दे रहे हैं जो रहती दुनिया तक जिंदगी के तमाम गोशों से मुताल्लिक वो खुतबा है। खाह वो इबादत का मसला हो या मुआमलात के मसाइल हो, सारे गोशा हयात से मुताल्लिक वो खुतबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो खुतबा दिया है, उस वक्त न कोई माइक था, न कोई लाउड स्पीकर था। 1,00,000 से जायद सहाबा किराम मैदान अरफात में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और सारे सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को सुन रहे हैं। आज अगर 1,00,000 का मजमा हो तो बताइए कि बगैर माइक के आवाज पहुंचाई जा सकती है? पहुंच सकती है आवाज? 1,00,000 तो 1,00,000, अगर 2,000 का भी मजमा है तो बगैर माइक के आवाज सब तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक अजीम मोजज़ा कि 1,00,000 से जायद सहाबा किराम मैदान अरफात में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और सारे सहाबा किराम उस खुतबे को सुन रहे हैं। तो उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक पर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात के आप मजहर थे। यही वजह है कि आप भी जब कुर्सी वाज पर बैठते थे 70,000 का मजमा आपके सामने होता था, और जिस वक्त आप वाज फरमाते थे, जिस वक्त आप नसीहत फरमाते थे, तो पूरा मजमा आपकी आवाज को बराबर सुना करता। और उनमें कितने औलियाए किराम भी हुआ करते थे और आपके खुतबे का ऐसा असर पड़ता था कि कितने लोगों की रूहें खौफ की वजह से, खौफ इलाही की वजह से, कितने लोगों की रूहें कब्ज़ से उंसुरी से परवाज कर जाया करती थी। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, कुर्सी वाज पर बैठे हुए हैं, वाज फरमा रहे हैं कि यकायक आपने ऐलान फरमाया, कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन। यकायक आपने ये ऐलान फरमाया
कि कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। जैसे ही आपने ये ऐलान किया उस वक्त मजमे में 313 औलियाए किराम मौजूद थे। सबने अपने अपने सर झुका लिए और सबने बरजस्ता ये एतराफ किया, बल अल रासी वल ऐन, बल्कि ऐ महबूबे सुबहानी, बल्कि ऐ गौसे आजम, आपका कदमे पाक हमारे सर और हमारी आंखों पर है। बल्कि उस वक्त रूए जमीन पर जहां भी कोई वली तशरीफ फरमा थे, जिस वक्त सरकार गौसे पाक ने ऐलान किया है कि कदमी हाजी अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के तमाम औलियाए किराम ने आपके इस ऐलान को सुना और जो जहां पर थे वहीं पर अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और सबने ये कहा, बल अल रासी वल ऐन, बल्कि ऐ गौसे पाक आपका कदमे पाक हमारे सर पर है और हमारी आंखों पर है। और ये ऐलान सरकार गौसे पाक ने जो फरमाया, ये उस वक्त फरमाया जबकि बारगाह रिसालत से एक खिलात अता हुई और फरिश्ते औलियाए किराम के साथ उस खिलात को लेकर के जा रहे थे और वो खिलात आपको पहनाई गई और आपके सर पर गौसियत का ताज रखा गया और आपके दिल पर तजल्लियात रब्बानी का जिस वक्त ज़ुहूर हो रहा था, तो हुक्म इलाही से आपने ऐलान किया कि कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। यही वजह है कि आला हज़रत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो ऐलान फरमाया, आखिर इसमें राज क्या था, क्या इसमें हिकमत थी? इसकी हिकमत के ताल्लुक से बाज बुजुर्गों ने ये तहरीर फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज में आप रब ताला के कुर्बे खास में पहुंचे और दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना के मकाम पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज हुए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब की बारगाह में सफरे मेराज के लिए बुराक भेजा। जब जिब्रील अमीन बुराक लेकर के हाजिर हुए बारगाह मुस्तफा में, तो उस वक्त बुराक ने कुछ शोखी दिखाई, यानी कुछ उछलने लगा। शोखी दिखाने का मतलब कुछ उछलने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिमा ला तस्कुन या बुराक हत्ता अरकबा अलैक, यानी ऐ बुराक तुम्हें सुकून क्यों नहीं हो रहा है, तुम पुरसुकून क्यों नहीं होते कि मैं तुझे सवारी का शर्फ अता, ये शर्फ मैं तुझे अता करूं। ऐ बुराक तुम पुरसुकून क्यों नहीं होते हो? बुराक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, रूही फिदाउन लितुराबे नालैक, या रसूलल्लाह, मेरी जान आपके नालैने पाक में जो धूल कभी कभी
बल्कि उसकी बेहतर ताबीर तो मैं समझता हूं कि यूं होगी कि या रसूल अल्लाह, जो धूल जो मिट्टी आपके नालैने पाक में पनाह लिए हुए हैं, या रसूल अल्लाह मेरी जान उस मिट्टी पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। वो तमन्ना ये है कि अंतवाहिदनी अल्लाह तरकबा अला गैरी हिना दुखूलिकल जन्ना। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस वक्त आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, उस वक्त बहुत सारे बुराक हाजिर होंगे वहां पर। या रसूल अल्लाह, जैसे हुजूर आज हमारे ऊपर ऐसी नवाजिश फरमा रहे हैं कि ये शरफ मुझे अता फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन भी आप मुझे ये शरफ अता फरमाएं, यानी मेरी ही पुष्प पर या रसूल अल्लाह सवार हो करके आप जन्नत में तशरीफ ले जाएं। या रसूल अल्लाह, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूनु लका मा तमन्नैत, ऐ बुराक, जो तुम्हारी तमन्ना है, जो तुम्हारी आरज़ू है, वो तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। फिर बुराक ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश एक और है। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप अपना दस्ते अक़दस मेरी गर्दन पर फेर दें, ताकि जिस वक्त मैं क़यामत के दिन हाजिर हूं तो मेरी गर्दन पर आपके दस्ते अक़दस का ये निशान बना हुआ रहे, और सारे अहले महशर मुझे देख करके ये पहचान जाएं कि ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश और है कि आप अपना दस्ते अक़दस मेरी गर्दन पर फेर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बुराक की गर्दन पर फेरा, और जैसे ही दस्ते नबुव्वत हुजूर ने बुराक की गर्दन पर फेरा है, बुराक खुशी के मारे, खुशी के मारे बुराक इतना ज्यादा फूल गया, यहाँ तक कि उस बुजुर्ग ने ये लिखा है कि बुराक इतना ज्यादा खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसकी रूह उसके जिस्म में नहीं समा रही थी। यहाँ तक कि 40 ज़िरा यानी 40 गज बुराक ऊंचा हो गया। बुराक कितना ऊंचा हो गया? 40 गज ऊंचा हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हिकमत के पेशे नजर सवार होने में तवक्कुफ फरमाया। इतने में सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह हाजिर होती है बारगाह रिसालत में और अर्ज करती है कि ऐ मेरे जद्दे करीम, या रसूल अल्लाह, आप अपना कदमे पाक मेरी गर्दन पर रख दें और मेरी गर्दन पर आप सवार हो करके इस बुराक को ये शरफ अता फरमाएं। मेरी गर्दन पर या रसूल अल्लाह अपना कदमे पाक आप रखें और मेरी गर्दन पर अपना कदमे पाक आप रख करके इस बुराक पर सवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सैयदना गौसे आजम की गर्दन पर अपना कदमे पाक रखा और कदमे पाक रख करके बुराक पर आप सवार हुए और फिर इरशाद फरमाया कि कदमी अला रक़बते का व कदमुका अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, यानी ऐ अब्दुल कादिर, मेरा ये कदम तुम्हारी गर्दन पर है और तुम्हारा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पर है। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान फरमाया कि कदमी हाज़ी अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया किराम की शान, औलिया किराम की शान ये होती है कि हदीसे कुदसी में आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब
मैं किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है। अल्लाह ताला तो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, लेकिन इस हदीस शरीफ में इरशाद हो रहा है कि जब बंदा मेरी बारगाह में महबूबियत के मकाम पर फाइज हो जाता है तो मैं उसका वो कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका वो पांव हो जाता हूं जिससे वो चला करता है। आखिर इस हदीस शरीफ का क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि बंदा जब तक की महबूबियत के मकाम पर फाइज नहीं हुआ था उस वक्त तक सिर्फ उतना ही सुनता था जितना कि आम इंसान सुना करते हैं, उस वक्त तक सिर्फ उतना ही देखता था जितना कि आम इंसान देखा करते हैं, उस वक्त तक उसके हाथों में उतनी ही ताकत थी जितनी ताकत आम इंसानों के हाथ में होती है, उस वक्त तक उसके पांव में बस उतने ही चलने की कुव्वत थी, मसाफतों को तय करने की उतनी ही कुव्वत थी जितना कि आम इंसानों के कदमों में कुव्वत हुआ करती है। लेकिन जब वो बंदा महबूबियत के मकाम पर फाइज हो गया, अल्लाह ने उसे वलायत का मनसब अता फरमा दिया। अब वो आम इंसानों की तरह से नहीं बल्कि वो बंदा, उस बंदे को अल्लाह ताला ऐसी वजाहत अता फरमाता है, ऐसा तसर्रुफ उसे अता फरमाता है, जो बंदा रहेगा बगदाद मुअल्ला में, वो बंदा रहेगा अजमेर मुकद्दस में, मगर उसकी बारगाह में जो कोई फरियाद करेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी फरियाद सुनेगा। वो बंदा रहेगा बगदाद मुअल्ला में, वो बंदा रहेगा अजमेर मुकद्दस में, वो बंदा रहेगा किचौसा मुकद्दसा में, लेकिन उसकी नजर सिर्फ वहीं तक नहीं महदूद होगी बल्कि उसकी नजर उन तमाम लोगों पर होगी जो उसके दामन पर वाबस्ता होंगे, दामन से वाबस्ता होंगे। यही वजह है कि सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यदि अला रास मुरीदी कसमाए अल अर्द, यानी मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पर ऐसे ही साया फगन है जैसे कि आसमान रूए जमीन पर साया फगन है। आप कहीं भी चले जाइए हर जगह ऊपर आपको आसमान दिखाई देगा। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि यदि अला रास मुरीदी का समाए अल अर्द, यानी मेरा हाथ मेरे मुरीद के सर पर ऐसे ही है जैसे कि आसमान रूए जमीन पर साया फगन है, यानी मेरा मुरीद कहीं भी रहेगा, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहेगा, मगर मेरी रूहानियत उसके सर पर साया फगन रहेगी। और मेरा मुरीद कहीं से भी मेरी बारगाह में इस्तिगासा करेगा तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से मैं उसकी हाजत रवाई करूंगा। और उसकी निगाहों का आलम यह होगा कि रहेगा बगदाद मुअल्ला में, मगर उसकी निगाहों में पूरी कायनात होगी। यही वजह है कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नज़रतु इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को, यानी सारी रूए जमीन को, सारी आबादियों को मैंने अपनी निगाहें बनाए से देखा, ऐसे देखा जैसे कि हथेली पर राई का कोई दाना हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देखा बल्कि इरशाद फरमाया अला हुक्म इत्तिसाली, यानी मैं मुसलसल अपनी निगाहें बनाए से अल्लाह के तमाम शहरों को देखता रहता हूँ। अल्लाह के तमाम शहर यानी पूरी कायनात मेरी निगाहों के सामने ऐसे हैं जैसे कि हथेली पर राई का कोई दाना हुआ करता है। ये शान सरकार गौसे पाक की है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। क्यों ना कादिर हो कि तू इब्ने, क्यों ना कासिब हो कि तू
इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है। तो जब बंदा वलायत के मनसब पर फाइज हो जाता है तो हदीसे कुदसी में आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसका वो कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो आंख हो जाता हूँ, उसकी वो निगाह हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका वो हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव हो जाता हूं जिससे वो चला। और सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तसर्रुफात और आपकी करामात इस कदर मशहूर हैं कि बस एक करामत में जिक्र करके अपनी गुफ्तगू उसी पर मुकम्मल कर लेता। बगदाद में एक ताजिर थे अबुल मुजफ्फर नाम, वो शाम के लिए तिजारती सफर करना चाहते थे। उस वक्त बगदाद में अल्लाह के एक अजीम वली हजरत हम्माद अब्बास रहते थे। सोचा कि चलें अल्लाह के उस वली की बारगाह में और उनसे इजाजत ले सफर करने। उनकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर तिजारती काफिला तैयार है, मैंने भी सामाने तिजारत तैयार कर रखा है, हुजूर जरा मुराकबा फरमाएं, क्या ये सफर करना मेरे लिए ठीक है? सैयदना हम्माद अब्बास ने मुराकबा फरमाया। मुराकबा फरमाने के बाद आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि तुम ये सफर न करो, इसलिए कि लौहे महफूज पर मैंने नजर डाली तो क्या मैं देख रहा हूं कि साफरता कुतिलता व नुहिबा मालूम, यानी अगर तुमने सफर किया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और तुम्हारा सारा असासा लूट लिया जाए, ये सफर तुम न करो। बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, और काफिला बिल्कुल निकलने को तैयार। फिर दिल में ये ख्याल आया कि इसी शहर में अल्लाह के एक वली और भी रहते हैं जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर है, चलें उनसे भी पूछें। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, उनसे पूछा तो सरकार गौसे पाक ने मुराकबा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुसाफिर सालिमन तरजे गानिमन व ज़मानु अलैह, यानी जाओ सफर करो, तुम्हारा सफर सलामती से होगा और नफे के साथ तुम लौटोगे, जाओ तुम सफर। अजीब कश्मकश कि एक वली हैं जो मना कर रहे हैं और दूसरे वली हैं जो इजाजत दे रहे हैं। बहरहाल जब बारगाहे गौसियत से इजाजत मिल गई तो आप निकल पड़े। 700 दीनार का आपका ये कुल सरमाया, 700 दीनार का माल लेकर के आप शाम पहुंचे। शाम का एक शहर था हलब नाम, वो तिजारती मंडी थी, लोग वहां तिजारत के लिए जाते थे। आप वहां पहुंचे अपना माले तिजारत लेकर के। 700 दीनार का कुल सरमाया था और आपने उसे 1000 में बेच दिया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितना फायदा? 300 का फायदा। फायदे के साथ आप वहां से लौटे। रास्ते में एक जगह जब रात हुई तो काफिले ने मंजिल दी। इशा की नमाज पढ़ के पूरा काफिला
महवे ख्वाब हो गया, सोने लगा पूरा। हजरत अबुल मुजफ्फर भी सो गए। अब ख्वाब क्या देखते हैं, एक ख्वाब बहुत ही खौफनाक ख्वाब उन्हें दिखाई कि डाकुओं ने आकर के हमारे काफिले पर हमला कर दिया है और एक डाकू आया है, उसने मेरी गर्दन पर तलवार चला दी और मेरा गला काट दिया। अब उसके बाद नींद खुली, घबराए हुए उठे, फौरन गले पर अपना हाथ फेरा कि कहीं हकीकत में तो गला नहीं कट गया। गले पर हाथ फेरा तो गला तो नहीं कटा था, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि रा असरत दम, यानी खून के कुछ निशानात यानी कुछ असरात गले में नजर आए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा किया, फज्र की नमाज अदा की। फज्र की नमाज के लिए वजू करने के लिए जब हम्माम में गए तो